जिसका बड़ा कलेजा है, बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है। और ना जाने क्यों रावण के पास ही बिना भेजा वाले भेजे जाते हैं। भाई रावण आया, रावण कोई भूत है क्या जो सब लोग डर जाएंगे? कह रहे रावण आया सब डर गए क्या? आपके द्वारा एक बात बहुत अच्छी कही गई कि आप कह रहे भाग ले, तो कौन सा भाग ले? अरे सीता स्वयंवर हो रहा है, रावण ने ये तो कहा नहीं कि यहां से भाग ले। भाई अगर भाग ले और यहां से भागने में अंतर होता। अगर रावण ये कहता कि यहां से भाग ले, तो भाई रावण का अनुचित कर रहा था। रावण तो ये कह रहा है भाग ले, अगर कोई विवाह हो रहा है, कोई आयोजन हो रहा है, अब कोई प्रतियोगिता हो रही है, तो भागे तो लिया जाएगा या और कुछ किया जाएगा। हाँ, तो आपके कहने का मतलब है कि इस प्रतियोगिता में भाग ले। अवश्य सीता स्वयंवर में भाग ले। अच्छा, सीता स्वयंवर और सीता स्वयंवर। अच्छा, सीता स्वयंवर में भाग ले। बिल्कुल। और सीता स्वयंवर कहे से है? सीता स्वयंवर कहे से? धनुष से? भाई सीता स्वयंवर जो है वो धनुष से है। स्वयंवर तो हो चुका है, स्वयंवर हो चुका है। अच्छा, यहाँ हो क्या रहा है? सीता स्वयंवर की और धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ। सीता स्वयंवर नहीं हो रहा। हो ना, सीता स्वयंवर नहीं हो रहा ना। अवश्य। क्या बात है? एक अर्धाली, एक सोठा, एक चौपाई पढ़ के बताओ कि सीता स्वयंवर हो रहा है। अभी तुम्हारे द्वारा सीधा सीधा कहा गया यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है। अच्छा। और मैं एक प्रमाण दे रहा हूँ, और कहीं से नहीं, रामचरितमानस से प्रमाण दे रहा हूँ। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा। क्या सुना? धनुष यज्ञ। चलो धनुष यज्ञ सुना। तो हमारे द्वारा कहा क्या जा रहा है? पहले ये भी तो समझो क्या? कि सीता स्वयंवर में भाग लेने आए हैं, तो भाग ले। और सीता का स्वयंवर, स्वयंवर बने होता क्या है? जो स्वयं में भरा जाए वो स्वयंवर। हाँ, ठीक है, ठीक है। अगर धनुष यज्ञ में भाग ले नहीं, यहाँ जब सीता स्वयंवर हो ही नहीं रहा तो क्या भाग लेंगे? भाई अगर सीता स्वयंवर हो रहा होता तब तो भाग लेंगे। आपकी घोषणा ही गलत है। आपको यही पता नहीं है कि सीता स्वयंवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। स्वयंवर भाई आपने एक देखिए, हाँ, किसने कहा ये? किसने कहा? अब वो तुम ढूंढो। अगर ना कहा गया हो तो बताओ। अब देखिए, सुनो, बहुत अच्छी बात। सीए स्वयंवर देखिए जाए, ये कौन कह रहा है? ये राजकुमार कह रहे हैं, ये कोई राजा नहीं कह रहा। मतलब क्या हुआ? सीता स्वयंवर हो रहा। अरे रुक जाओ भाई, अर्थ तो यही हुआ। दूसरी बात, अगर धनुष यज्ञ हो रहा है तो ये रावण सीधा सीधा खड़ा है। आयुध को जो भी हाथ लगाएगा उसके हाथ रावण काट डाले। ये तुम्हारे बाप का है क्या? बिल्कुल। कैसे? हमारे बाप का है। कैसे है? कैसे? ये किसका है? भगवान शंकर का। भगवान शंकर कौन है? भगवान शंकर कौन है? भगवान है। कौन है? भगवान है। भगवान शंकर है हमारे गुरु। अच्छा। अब गुरु होता है पिता। ठीक है। और पिता की अगर वस्तु है, ठीक है, तो शिष्य का अधिकार होता है। अब ये जगत का है, जनक का नहीं। जनक के पूर्वजों को 15 पीढ़ी पूर्व ये सौंपा गया देवरात। आज 16वीं पीढ़ी चल रही है। और कहा क्या गया था? पूजो, घर बैठे भगवान मिलेंगे। अब किसी व्यक्ति को 4 बीघा जमीन जोतने के लिए दी जाए और कहा जाए कि इसको जोतो और जो अन्न उपजे उससे अपना भरण पोषण करो, तो
तो क्या उसका दायित्व ये होता है कि उसको बेच डाले? चलो चलो बहुत अच्छी बात नहीं। है। चलो सागर में सब मोती नहीं कुछ घोंगे भी होते हैं। सागर में सब मोती नहीं कुछ घोंगे भी होते हैं और पंडितों में सब पंडित नहीं कुछ पुंगों भी होते हैं। चलो मैं तुमको समझा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात। तुम मार्ग छोड़ करके तुमने धरातल ही बदल दिया, अब तुम्हारे ही धरातल में आ रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि ये भगवान शंकर, मैंने कहा तुम्हारे बाप का है, तुमने कहा हाँ। मैंने कहा कैसे? बोले भगवान शंकर है मेरे गुरु, मैं उनका शिष्य हूँ। और गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो पिता और पुत्र का नहीं होता, होता है। मानता हूं। अब क्या भगवान शंकर तुम्हारे अकेले गुरु हैं? जो इसको तुलवा रहा है राजा जनक, उसके गुरु भी भगवान शंकर। राजा जनक के अकेले नहीं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना और आन जीव पावर का जाना। भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु है, संसार के गुरु हैं। सारे संसार को आपत्ति नहीं है, भगवान शंकर को आपत्ति नहीं है, मैया उमा को आपत्ति नहीं है। तुम काहे बड़ी अम्मा बने घूम रहे? चलो यही से लो। अब रुको, अब रुक जा। एक बिंदु और आपका रहा है, उसको भी ले लो, उसको भी तो ले लो, लेना चाहिए। जैसे आपने कहा कि ये जगत का है, हाँ जगत का है, क्योंकि भगवान शंकर जगत के हैं तो ये जगत का है। रही बात कि राजा जनक ने निर्णय क्यों लिया? राजा जनक के यहाँ ये धरोहर रूप में रखा था। अब धरोहर कितने प्रकार की होती है महाराज? धरोहर कितने प्रकार की होती है? हो गया 5 प्रकार की धरोहर होती है। अब 2 मैं बता दूं कि 3 मैं बता दूं? 2 आप बताएंगे, 5 तुम वही बताओ। कम से कम सुन ले, ज्ञानी हो, बहुत बड़ी ज्ञान की बात कर रहे हो। ज्ञानी हूं मैं, ज्ञान की बात कर रहे हो। चलिए अगर सामने वाला प्रतिद्वंदी ये समझ ले कि नहीं तुम ज्ञानी हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए स्वयंवर, देखिए न्यास धरोहर है। न्यास धरोहर जो होती है, अगर कह दिया जाए कोई धरोहर आपके पास रख दी जाए और समय आने पर उसका मालिक अगर ना उठाए, उस धरोहर को मालिक ना लेने, तो उस पर धरोहर जो रखे है उसका पूर्ण अधिकार हो जाता है। आप लोग ये जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से कि समय निश्चित किया जाता है, और इसका समय निश्चित था ऐसे कि त्रेता के 4थे चरण में ये चले जाएंगे, इनका उद्धार हो जाएगा, इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। कहाँ लिखा? मैं बता रहा हूं कहाँ लिखा है, सुनो। सुनाओ। जिस समय देवता महात्मा दधीच के आश्रम में, जो उनके राक्षसों से जीते हुए आयुध महात्मा दधीच के आश्रम में रखे हुए थे, जिस समय राक्षसों का आतंक बढ़ा, देवता मांगने के लिए गए। दधीच ने क्या किया? सोचा कि राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ रहा है, कहीं ये राक्षस मेरे आश्रम में आक्रमण धावा ना बोल दें, आक्रमण ना कर दें। तो महात्मा दधीच ने देवताओं के दिए हुए अस्त्रों को घिस घिस करके घोल करके पी गए। जब पी गए, जब और अत्याचार बढ़ा, देवताओं पर आपत्ति आई, देवता मांगने के लिए गए। देवताओं ने कहा हमारे आयुध दो, तो बोले मैं तो पी गया। बोले अब आपके बाद धरोहर रख के पी गए हो, चाहे जो कुछ हमारा, हमें धरोहर दो। तो बोले क्या किया? बोले आपकी अस्थियां चाहिए। तो महात्मा दधीच ने जिस समय अपनी अस्थियों का दान दिया, तो महात्मा दधीच की पत्नी सुवर्चा देवताओं को श्राप देने लगी कि तुम हो स्वार्थी और मेरे पति की अस्थियां ले रहे हो, इनका उद्धार कैसे होगा? तब वहां पर आकाशवाणी हुई, देववाणी हुई कि देवी सुवर्चा, देवताओं को श्राप ना दो, त्रेता के 4थे चरण में तुम्हारे पति का उद्धार हो जाएगा, बहुत सुंदर, इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा वहीं पर, और वहीं पर
जिस समय उन्होंने अपनी अस्थियां दान दे दी तो महात्मा दधीच की पत्नी जो सुवर्चा थी वो गर्भ थी। गर्भ से उसने कहा जब पति ही नहीं रहे तो अब मैं क्या करूंगी। तो उन्होंने क्या किया, देवी सुवर्चा ने क्या किया कि अपने उदर